यूएस डॉलर दोबारा से स्ट्रांग हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। TXY इंडेक्स पे उसकी वैल्यू जो है 106 पे है। TXY इंडेक्स क्या है? ये बेसिकली यूएस डॉलर को मेजर करता है 6 मेजर करेंसीज के अगेंस्ट। तो इस वक्त जो यूएस डॉलर की वैल्यू TXY इंडेक्स पे है वो है 106। लास्ट टाइम हमने देखा था लास्ट ईयर जब ये 113 पे चले गए तो उसके बाद ग्लोबल इकॉनमी के अंदर काफ़ी तबाही मची थी। खासकर कर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो उनका जो एक्सटर्नल डेट है वो और एक्सपेंसिव हो गया था, लाइक टर्की, लाइक पाकिस्तान, लाइक श्रीलंका, लाइक अफगानिस्तान। तो जिन कंट्रीज़ पे एक्सटर्नल डेट है और वो अगर यूएस डॉलर में डिनोमिनेटेड है, दैट इज़ गोइंग टू बी ए ट्रबल फॉर दोज कंट्रीज़ इफ़ यूएस डॉलर गोज़ अप। ठीक है, इस वक्त 106 के ऊपर है और लग ये रहा है कि ये मज़ीद ऊपर जाएगा। उसकी वजह ये है क्योंकि उसने अपनी जो रेजिस्टेंस है, पिछली रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेकआउट किया है। और ये हो इसलिए रहा है क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है और इंटरेस्ट रेट की जो एक्सपेक्टेशन है वो शॉर्ट टर्म के अंदर ये है कि वो एलिवेटेड रहेगी, इसी लेवल के ऊपर कट होने का कोई चांस नहीं है। तो जिसकी वजह से जितना भी जो स्मार्ट मनी है बॉन्ड मार्केट से वो सारा निकल के रिवर्स रिपो से या लॉन्ग टर्म डेट से निकल के शॉर्ट टर्म ट्रेजरीज में जा रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ गई क्योंकि यूएस ट्रेजरीज बाय करने के लिए यू नीड यूएस डॉलर। ठीक है ना, तो यूएस डॉलर का यूएस के अंदर इस्तेमाल और यूएस डॉलर का यूएस से बाहर इस्तेमाल दोनों कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरीज़ हैं। तो ग्लोबल इकॉनमी में यूएस डॉलर की लिक्विडिटी एक तरह का ऑयल है जो कि एज अ लुब्रिकेंट यूज़ होता है ग्लोबल इकॉनमी के अंदर। तब अगर यूएस डॉलर की जो डिमांड है वो बढ़ जाए और उसकी सप्लाई शॉर्ट हो, लिक्विडिटी इसको हम कहते हैं क्राइसिस, तो उसके वजह से यूएस डॉलर एक्सपेंसिव होना शुरू होता है अगेंस्ट अदर करेंसीज, जो भी हम देख रहे हैं हो रहा है। तो अगर ये कंटिन्यू होता है, that is going to be a major disaster for global economies, especially the developing economies. तो हो भी सकता है कि इसको प्लाजा अकॉर्ड के ज़रिए दोबारा से नीचे लेके आ जाए। 1980s में जब यूएस डॉलर 150 पे चले गया था DXY पे, तो जो मेजर वेस्टर्न इकोनॉमीज़ हैं उन्होंने मिलके एक एग्रीमेंट किया, इसको कहते हैं प्लाजा अकॉर्ड। प्लाजा अकॉर्ड में ये हुआ था कि यूएस डॉलर को आर्टिफिशियली सप्रेस किया गया ताकि जो ग्लोबल इकोनॉमी तबाही मच रही है उसको अंडर कंट्रोल लाया जा सके। तो अगर अच्छा लास्ट टाइम जब ये हुआ था उस वक्त ग्लोबल डेट इतना ज़्यादा नहीं था, इस वक्त ग्लोबल डेट $300 ट्रिलियन का है। तो यूएस डॉलर का अगर 115 पे जाना भी जो है वो उस लेवल का ख़तरा है जो लास्ट टाइम हमने 150 पे देखा था। तो दिस इज़ वेरी क्रूशल गाइस। अगर आप इन्वेस्टर्स हैं और इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करते हैं, कीप एन आई ऑन यूएस डॉलर। दिस इज़ गोइंग टू गो अप likely, and if it continues to go up, this is going to cause major issues in global economy. पसंद आई वीडियो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आखिरी बात, हो सकता है यूएस डॉलर, यूएस गवर्नमेंट इसको एज ए वेपन के तौर पर यूज़ करे, ख़ास करके अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि इस वक्त पॉलिटिकल प्रेशर काफ़ी है इंडिया के ऊपर। ये सारा कुछ ड्रामा हो रहा है, ये सारा प्रेशर डालने के लिए हो रहा है अगेंस्ट रशिया, क्योंकि इंडिया ने रशिया को सपोर्ट किया था यूक्रेन वॉर में। तो उसके बाद से अब वेस्ट जो है वो इंडिया पे प्रेशर डाल रहा है। तो हो सकता है यूएस डॉलर जो इतना बढ़ रहा है इसको एज अ वेपन के तौर पे यूज़ किया जाए अगेंस्ट इंडिया। इंडिया पे कोई एक्सटर्नल डेट तो नहीं है फ़िलहाल, लेकिन यूएस डॉलर इज़ द लुब्रिकेंट ऑफ ग्लोबल इकॉनमी। अगर एज अ वेपन इसको यूज़ किया जाएगा, दैट could also cause major issues for India as well. Let me know what you think. Thank you.